तुम्हें बढ़ने दूंगा। सावधान। पैमान छोड़ दो रो करना, ये वीरों का है धर्म नहीं। और हिम्मत हारू, ये है कायरतापन, ये सब पुरुषों का कर्म नहीं। अरे जो ठानी है अपने मन में, वो पूरी कर दिखलाऊंगा। मर जाऊंगा लड़ते लड़ते, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। अरे तूने मन में ठानी है, तूने मन में ठानी है, तो मैंने भी मन में ठानी है। आज पता चल जाएगा कि कौन किसने दूध में और किसमें इतना पानी है। और संजय ने लिंग तोड़ा, जब पसीजता तो ये कांपता ब्रह्मांड देख पृथ्वीता और धोखे से पड़ जाए कहीं टक्कर इस छाते पर, तो फिर भैंसे भरीत हो आसन हो जगदीश का। रावण का मरैया नाही, कौन चलवे जगवाही, ये हो चुका वरदान पहले ही गिरीश का। क्रोध की कराल ज्वाल, आज जो ये तू क्रोध दिखा रहा है, क्रोध की कराल ज्वाल रण में प्रगटाए आज। सुभिटों के सोने से रक्त में बहाऊंगा, मार डालूंगा, कुचल डालूंगा, पटक मरोड़ डालूंगा। और ऐती ना करूं तो कौशल्या पुत्र राम ना कहूंगा। धरती ताकता महाकाल, सब देवता हाजरी बजाते हैं। आते ही मनपोत धरती पर अंबर पाताल सुलोक फर्राते हैं। क्रक का लगता है जब उठाता हूँ धनुष बाण हाथ में, तो रक्त पीने को ये चंडी आ जाती है। खटाखट खाट खटकती है चंद्रहास में, तो शत्रुओं के रक्त की नदी बह जाती है। अरे तू अगर रोगी बनेगा, तू रोगी बनेगा तो मैं दवा बन जाऊंगा। तू रोगी बनेगा तो मैं दवा बन जाऊंगा। अगर तू पानी की बूंद बनेगा तो मैं महासागर बन जाऊंगा। चरमरा उठेंगे 12 कच्छप बाद, जो ही ऋण हेत पैर आगे कर बढ़ाऊंगा। ठगास ठगली कठिली गौरव की माला बनाए आज मैं सी को पहनाऊंगा। कोपेगी चंडी रुधु पीका राज, सोपे मसानों के कलेजे काट जाएंगे। तुम हो जाओ के गाल यहाँ से भागने के तुम्हें लाले पड़ जाएंगे। ये लंकेश की बातों का तू मारना शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। लंका के अगर वीर हो, लंका के अगर वीर हो तो ममता छोड़ो प्राणों की, लौट संभालो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। कलयुग के भले का प्रयोग की भी फलक उठाए और कलयुग को शत्रुओं के ये सीने फट जाएंगे। मारो फटकार मारू फटकार तो थोड़ी चीज फटने लगे और टक्कर के लगने से ये पहाड़ गिर जाएंगे और रावण हो गया कहीं निशांत, तो यहाँ के भागने में लाले पड़ जाएंगे। अरे यूं फूंक से पहाड़ को ना उड़ाने की कोशिश करो, यूं फूंक से पहाड़ उड़ाने की ना कोशिश करो। जब पता चल जाएगा कि जिस दिन हूं पहाड़ के नीचे आएगा। जिंदगी के मौत के साए में पड़ा करती है, यूं रोज शाम खड़ा करती है। मौत क्या मारेगी मुझको, मेरे सीने पे उस शख्स की चोट चला करती है। बकबक करने से न युद्ध में है शोभा इन अस्त्रों की। अरे ताकत है इन अस्त्रों में तो उठाकर वार करो, और वीरों की पहचान है इन अस्त्रों की। अरे कौन सिंगनी का सबूत, कौन सिंगनी का सबूत जो लंका पर से टकराएगा। वो किसने माँ का दूध पिया जो जयहर तक दिखलाएगा। उसकी खुली चुनौती ये दस्तक देगा जो मुझसे लड़ने आएगा। लंकोट कुएं में लिए खत्म आजीवन पैर दिखाएगा। वो जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
रावण ऐसे नहीं मर सकता। हे राघव, एक साथ 31 बाणों का संधान करे और इसकी नाभि को सुखा दे, जब इसकी मृत्यु हो सकती है। खैर सारा संसवन लग हे राघव, मेरे भाई रावण का इस प्रकार से वध नहीं किया जा सकता। आप 31 बाणों का संधान करें और इसकी नाभि में अमृत है, पहले उसको सुखाए। जब विभीषण दिल में ठिठोले पड़ गए और तुमके हिदायत से बस समझ में आया मुझको, लंका में आग लग गई इस घर के चिराग से, इस घर के चिराग से। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय। बोलो जय श्री राम। भैया लक्ष्मण, आज लंकेश युद्ध भूमि में परास्त हो गए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम रावण के पास में जाओ और रावण से युद्ध भूमि और रण क्षेत्र के बारे में उनसे शिक्षा प्राप्त करो, क्योंकि रावण कोई साधारण नहीं है, ब्राह्मण है और विद्वान है। मैं चाहता हूं तुम जाकर के उनसे कुछ राजनीति की शिक्षा प्राप्त करो। जो क्या चार वेद
साक्षात 18 प्राणों के ज्ञाता श्री दशानन जी या दास लक्ष्मण आपके चरणों में मनसा वाचा कर्मणाचा प्रणाम कर रहा है, स्वीकार करें ब्राह्मण देवता। आशीर्वाद। लक्ष्मण, क्या लंकेश जी के द्वारा तुम्हें कोई राजनीति की शिक्षा का अवगत कराया गया? कुछ कहा लंकेश जी ने? नहीं महाराज, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा है। भैया लक्ष्मण, मैं जान सकता हूं कि जब तुम लंकेश जी के पास में गए थे तो कहां पर खड़े होकर के तुमने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा था? सिर की ओर खड़े होकर के शिक्षा प्राप्त करने की क्रिया की। भैया लक्ष्मण, यह तुमने उचित नहीं किया, क्योंकि अगर हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसके मस्तिष्क सिर के पास नहीं, उसके चरणों के पास खड़े होकर के हमें याचना करना चाहिए। चलो भैया, मैं चलता हूं। वेद पाठी दशानन जी, जय शंकर की राम का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार। हे लंकेश जी, मैं आपसे कुछ राजनीति की शिक्षा जानना चाहता हूं कि ये युद्ध क्या होता है, क्या रणनीति होती है, किस तरह से शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में अवगत कराएं। अब इतनी शक्ति रही नहीं जो नित्य शास्त्र का वर्णन हो। हाँ, कुछ ऐसी सासें बाकी हैं जिससे कुछ आज्ञा पालन हो। मैंने भी सोचा था स्वर्ग तक जाने का मार्ग बनाऊंगा। सब काम मेरे रह गए अधूरे, और अब मैं क्या कर दिया, छोड़ चला मैं दुनिया से। इस दुनिया से मैं छोड़ चला। मैंने भी सोचा था स्वर्ग तक जाने का मार्ग बनाऊंगा, संसार में अपने हित में सबको मैं ले आऊंगा, लेकिन सब कार्य अधूरे रह गए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे धाम को मैं तुमसे पहले जा रहा हूं। यही तो मेरी महानता है, यही तो मेरा बड़प्पन है, यही मेरा सब कुछ है, यही है रणनीति। अवश्य समझ गया लंकेश जी, आपके संकेत को मैं समझ गया। आपने मुझे कुछ राजनीति की शिक्षा देने के लिए कुछ राजनीति की शिक्षा दी, और जैसे ही मैं आपके समीप पहुंचा तो आपने मेरे अस्त्र शस्त्र छीन लिए। इससे मैं यह समझ गया कि दुश्मन शत्रु कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन युद्ध हो, यदि अगर दुश्मन है तो कभी उससे समीप जाकर के उससे बात नहीं करनी चाहिए। समझ गया लंकेश जी। अब आप मेरे धाम के लिए जा रहे हैं, आप मेरे धाम को पधारे, आपका कल्याण हो।